नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनके समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 17 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि दशमी है और वार रविवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य समय उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 23 है, रमजान का महीना चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। दसवीं तिथि दिन में 12:43 तक है, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद दिन में 1:58 तक है, उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग विषकुंभ रात्रि में 3:32 तक, उसके उपरांत प्रीति योग आरंभ हो जाएगा और करण विष्टि में 12:43 तक, उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:42 पर और सूर्यास्त 7:04 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 7:14 पर। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा रात्रि में 12:43 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 1:58 से है। प्रत्योहार की बात करें तो पंचक चल रहे हैं। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया 7:22 से 9:02 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 9:02 से 12:23 तक है। शुभ का चौघड़िया 2:03 से 3:44 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके अपना कार्य प्रारंभ करें, राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। क्या है आज के दिन में खास? आज के दिन के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ। एक तरफ शुक्र चाहते हैं कि चीजें नॉर्मल हो जाएं, सूर्य का समर्थन उन्होंने ले लिया है और बुध जो व्यवसाय का ग्रह वो भी उनके साथ है। तो एक सहज गति से चीजें ठीक करने के लिए शुक्र की बड़ी मंशा यहां सितारों की स्थिति में दिखाई देती है। शनि और बृहस्पति यहां पर ऐसी स्थिति के अंदर है जहां शनि निश्चित रूप से अभी अपनी कठोरता बिल्कुल कम करने को तैयार नहीं, बल्कि वक्री होने पर और भी बढ़ जाएगी। तो ये स्थिति है। इसके साथ मंगल और चंद्रमा का योग आज है, जो मीन के अंदर आज चंद्रमा चले जाएंगे। तो यहां ये सारी स्थितियां दो ग्रह अपन देखते हैं कि कोई भी ग्रह अकेला नहीं है। राहु केतु के बीच में ये ग्रह योग की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ही समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता है मित्रों। ऐसी स्थिति में योजना बनाते समय सारे पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज, कोई भी एक सूत्र भी अगर छूटा तो उस सूत्र से आपके कार्यों के अंदर समस्या प्रवेश कर सकती है। तो बहुत समझदारी से अपने कार्यों पर पूरी योजना बनाते समय हर एक अंग पर उसका पूरी तरह विचार करें। उसके कानूनी पक्ष देखें, उसके आर्थिक पक्ष देखें, उसके भावनात्मक पक्ष देखें, उसके जिन लोगों से आपके संबंध हैं उन लोगों के लिए देखें, उसके साथ के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको कैसे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कौन उसकी धुरी होगा, इस बात का निर्णय करें। और अंतोगत्वा ये सारी जो परिश्रम है क्या कोई फल देगा? कुछ और दिन अगर जो लोग इस स्थिति को संभाल सकते हैं, कुछ और दिनों के लिए अगर आप
अपने आप को इन सारे समस्याओं से पीछे रखते हैं तो कोई समस्या यहाँ दिखाई नहीं देती। लेकिन जो लोग बाहर निकल करके अपनी चीज़ों पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं या जिन्हें लगता है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, उन्हें बड़ी सजगता से अपने कार्य को करने की आवश्यकता है। जो अंदर हैं उन्हें भी ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो अपने आर्थिक सिस्टम को कैसे उस पर नियंत्रण बनाए रख पाएंगे, और जो बाहर जा रहे हैं उन्हें ये देखना है कि क्या वो सही नियंत्रण बना पाएंगे। तो दोनों चीज़ों के बीच सही विचार करके निर्णय करने की आवश्यकता दिखाई देती है, सही निर्णय लेने की आवश्यकता दिखाई देती है, सही योजना बनाने की आवश्यकता दिखाई देती है। और घर में भावनात्मक रूप से अगर आज अपन बात करें तो मंगल और चंद्रमा हो सकता है कि भावनात्मक रूप से चाहें कि कैसे भी करके अब धन अर्जन के लिए तैयार होना चाहिए, किसी एक खास भावना पर बहुत तीव्रता मन प्राप्त कर ले, क्योंकि चंद्रमा को मंगल की ताकत मिल जाएगी। आज उसके इरादों, जिस भी इरादों के अंदर कहीं अगर कोई खास बात सोच रहे तो उस इरादों को शक्ति मिल जाएगी। मानना नियंत्रण मानने से मना कर देगा मन। तो बड़े ही समझदारी से चीज़ें करने की आवश्यकता है। घर के जो युवा हैं उन्हें अपने कार्यों को बहुत सोच समझ करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बच्चों पर बहुत ही सहज और बहुत ही उन्हें समझा करके, नहीं कि दबाव में, समझा करके चीज़ों को नियंत्रण में उनके बनाने की आवश्यकता दिखाई देती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडलिनी जागरण की, सप्त चक्र जागरण की। आज हम बात करेंगे 7वें चक्र की। इसे सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र भी कहा जाता है। सहस्त्रार चक्र में मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मरंध्र के अंदर ये स्थित है। इसमें इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं, इसका अगर कलर की बात करें, लेकिन प्रमुख रंग इसका बैंगनी होता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मरंध्र में उपस्थित है। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक अध खुले कमल के फूल के समान ये होता है। ऊपर से देखने पर इसमें कुल 972 पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। इसमें नीचे 960 छोटी पंखुड़ियां और उसके ऊपर मध्य में 12 सुनहरी पंखुड़ियां सुशोभित रहती हैं। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। इसका चिन्ह खुला हुआ कमल का फूल है जो असीम आनंद के केंद्र में होता है। इसके देवता श्री भगवान शिव है और बीज मंत्र ओम है। वैसे तो ओम पूरे हमारे जो ये ऊर्जा का हम जिसकी बात कर रहे हैं कि शरीर में एक आप अपने इन 7 चक्रों को ऊर्जावान कर सकते हैं, अपने शरीर को नई ऊर्जा दे सकते हैं। जैसे अब एक घर की हमने परिकल्पना करी कि उसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए, जिससे हम पंखा भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, हमारा फ्रिज भी चला सकते हैं, ठंडा रखने के लिए भी, और हीटर चला सकते हैं गर्म करने के लिए भी। हर चीज़ जैसी चाहे वैसी इस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में उसका सही हमें अगर हमें रूट मिल जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर रूपी घर के अंदर अगर ये ऊर्जा सही तरीके से हम इसका संयोजन कर लें तो हम तमाम तरह की इस शरीर रूपी मशीन का सही उपयोग कर सकते हैं अगर हम कर पाते हैं तो इसे। तो ओम इन 7 चक्रों का मंत्र है। किसी और अलग मंत्र की आवश्यकता नहीं, केवल एक ध्वनि ही लगभग हर चक्र के लिए एक ही मंत्र काफी है। लेकिन अलग अलग मंत्रों के लिए ज्यादा प्रभावी अलग अलग शब्द भी मौजूद हैं। इस चक्र में ऐसे लेकर क्षय तक की सभी स्वर और वर्ण ध्वनि उत्पन्न होती हैं। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए उपयुक्त भोजन अनशन या अंग्रेजी में कहें तो फास्टिंग है, यानी कुछ भी नहीं खाना इसका भोजन है। आप व्रत ही इसका भोजन है, यानी कोई भोजन नहीं। सहस्त्रार चक्र पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथि का आंशिक भाग से थोड़ा संबंध रखता है। ये मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से और दाईं आंख को नियंत्रित करता है। ये आत्मज्ञान,
आत्मदर्शन, एकीकरण, स्वर्गीय अनुभूति के विकास का मनोवैज्ञानिक केंद्र है। यह आत्मा का उच्चतम स्थान है। इस चक्र को देखकर व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा योगाभ्यास करने वाले साधक का चक्र ओजस्वी और चमकदार होता है। सच्चे स्वप्न देखने की क्षमता साधारण व्यक्ति में भी आ जाती है इस चक्र के विकसित होने पर। सहस्त्रार चक्र में लचीलापन है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति आसानी से अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर कहीं अयंत्र ले आ सकता है। नीचे के बाकी 6 चक्रों से बिल्कुल अलग यह एक अति विशिष्ट और उन्नत चक्र है। ये ईश्वर धाम और मोक्ष का द्वार है। जब ये चक्र अच्छी स्थिति में है तो अन्य चक्र स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। जो साधक कुंडलिनी को सहस्त्रार चक्र तक ले आते हैं, अपनी ऊर्जा को इस ऊंचाई तक ले आते हैं, वे परमानंद को प्राप्त करते हैं। वो ईश्वर के समकक्ष ही कह सकते हैं आपको। उन्होंने जान लिया कि ईश्वर क्या है, तो उनका शरीर माध्यम नहीं बचता चीजों के लिए। वो अपने शरीर से बाहर निकल करके संपूर्ण जगत में विचरण करने की क्षमता उनकी सोल हासिल कर लेती है। यानी अंदर, शरीर के अंदर रहते हुए भी वो बाहर संपूर्ण जगत से कनेक्ट रह सकते हैं। जिसकी सर्वोच्च अवस्था अगर हम कहें तो समाधि। कुंडली के इस जागरण को शिव और शक्ति का मिलन कहते हैं। इस मिलन से आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाती है। इस चक्र पर ध्यान करने से संसार में किए गए बुरे कर्मों का भी नाश हो जाता है। ऐसे साधक अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों का नाश करने में सफल हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद, उनके वचनों में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि उनके कहे शब्द आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के एक चरण से दूसरे चरण, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान, उनके सिर्फ आशीर्वाद से आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी कल्पनाएं, आपके कार्यक्षेत्र, उनमें विशिष्टताएं आपको प्राप्त हो सकती है। जीवन मूल्य पर नियंत्रण वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि यह दिव्य दृष्टि का स्थान है। भविष्य में क्या होने वाला है और पहले क्या हो चुका है, ये सब उनके लिए कोई विषय नहीं रह जाता है। सहस्त्रार चक्र का संतुलन बिगड़ने पर स्थिर दर्द, मानसिक रोग, तरह तरह की कल्पनाएं, नकारात्मक कल्पनाएं, नकारात्मक कार्य, नाड़ी शूल, लकवा, हाथ पैरों का सुन्न होना, मिर्गी, मस्तिष्क रोग, अल्जाइमर, त्वचा के चकत्ते आदि रोग होते हैं। सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम, सुखासन, मकरासन और शवासन करने पर आप इस ऊर्जा को, अपनी जो आपने ऊर्जा बनाई है अपने मंत्रों के माध्यम से, अपने खान पान और अपनी कार्यों को संतुलित करते हुए, अपने विचारों को संतुलित करते हुए, तो इस ऊर्जा के प्रभाव को आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। सितारों के सितारे में आज हमारे पास कुंडली है जाने माने क्रिकेटर गौतम गंभीर जी की। गौतम गंभीर भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेला है। उन्होंने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले वर्ष अपना पहला टेस्ट खेला। उन्होंने 2010 के अंत से लेकर 2011 के अंत तक 6 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की, जिसमें भारत में सभी 6 मैच जीते। गंभीर एकमात्र भारतीय हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाए हैं। वे एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 300 से अधिक रन बनाए हैं। अप्रैल 2018 तक वे 2020 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के लिए 6ठे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। दिसंबर 2018 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 2019 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। गंभीर को वर्ष 2008 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी धनु लग्न की कुंडली और लग्नेश बृहस्पति दसम स्थान में बैठा है मित्रों। दसम स्थान का बृहस्पति एक ऐसी ऊर्जा देता है जो और संचित पुण्यों का ऐसा खजाना आपको देता है कि बस आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और प्रयास करना है। ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आपको अपने हर प्रयास के अंदर आपको पहले से ज्यादा सफलता मिलती चली जाती है और ये इनकी कुंडली से सहज ही परिलक्षित होता है। साथ ही साथ सूर्य का बृहस्पति के साथ होना इसको और भी दृढ़ता से आपके जीवन के अंदर लेके आता है। सूर्य जब दसम स्थान में होता है आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। आप अपने कार्यों के प्रति जितने आप अपने दृढ़ निश्चयी होते हैं, जितनी अपनी शक्ति लगाते हैं, जितना अपना मानसिक बल लगाते हैं, जितनी आपकी एक तरह से कहें कि जूझते हैं, वो देखते ही बनता है। और साथ ही साथ प्रकृति भी उतना ही आपको समर्थन करती है। स्थितियां सामने से बदल जाती हैं आपके लिए। जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं उसके अंदर सामने जब आप सामने होते हैं तो व्यक्ति मान लेते हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। ये जब अपने आप को अपने फोकस जब अपना बदलेंगे तभी कोई दूसरे के लिए रास्ते निकल करके आएंगे। अगर ये वो व्यक्ति जिसका बृहस्पति और सूर्य दसम स्थान में अपना फोकस ना बदले, अपने कार्यों पर दृढ़ रह जाए, तो ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, वो सहज ही उस कुंडली के लिए कह सकते हैं इनको रोका नहीं जा सकता, न इनको परास्त किया जा सकता। ये खुद ही अपने आप से अगर बदल जाएं, अपने फोकस को बदल लें या किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएं, तभी कोई चांस बनते हैं किसी और के लिए। अन्यथा ये व्यक्ति अपनी सफलता को निरंतरता और सफलता इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यहां तो शनि भी चौथा दसम स्थान के अंदर इनके साथ है, यानी जितना भाग्य की ताकत मिल रही है, जितनी इरादों में दृढ़ता है, उतनी मेहनत भी है। यानी कि अब न सिर्फ भाग्य के भरोसे, न सिर्फ अपनी दृढ़ इरादों के भरोसे, बल्कि अपनी पूरी मेहनत के भरोसे भी ये व्यक्ति आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। अगर हम व्यक्तिगत रूप से इनकी बात करें तो गौतम गंभीर की बात करें तो यहाँ शनि भी इसके साथ है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि आपकी दृढ़ता को, आपके जो ईश्वरीय आपके जो आशीर्वाद है उसके साथ साथ आपके खुद की भी जो कार्य क्षमता है वो भी बहुत ऊंची दिखाई देती है। मित्रों, कुंडली के अंदर अगर शनि केंद्र स्थान के अंदर होता है तो व्यक्ति अपने कामों के प्रति बड़ा ईमानदार होता है। वो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिस बात से लेकर के आप दूसरे आपके प्रतिद्वंदियों या किन्हीं और को हर्ट नहीं करता। वो बहुत सहज, और जैसा कि इनका नाम है गौतम गंभीर, ये गंभीरता के साथ अपने कार्यों को सरनेम के जो इनके जुड़ा हो, कोई ऐसे ही एक तरह से पूरी तरह से इनके कार्य को परिलक्षित करते हुए। साथ ही साथ बुध का आय स्थान में होना, बुध के आय स्थान में होने, शुक्र की राशि में होने, इनको पता है कि इनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। कम शब्दों में अपनी बात, समसामयिक बात, टू द पॉइंट बात कहने के लिए आप इनको राजनीति में भी जानेंगे। आप देखेंगे कि शनि का दसम स्थान में होना, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि रखना बृहस्पति की, और शनि की दृष्टि जो चतुर्थ स्थान है, जो पब्लिक गवर्नमेंट का स्थान, जो लोगों से जुड़ाव का स्थान है, जो राजनीति का स्थान है, उस पर शनि की दृष्टि होने ने इनको राजनीति में सफल बनाया। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि व्यक्ति राजनीति में भी उतना ही बड़ा सितारा होगा, उतनी ही लंबी पारी खेलेगा, उतना ही टिकाऊ रहेगा जितना ये विकेट के ऊपर टिकाऊ दे। आप गौतम गंभीर अगर आप विकेट के ऊपर हैं तो आप मान सकते हैं कि इनको इतनी जल्दी अगर ये डाइवर्ट नहीं हुए, इन्होंने अपना फोकस कोई इनको किसी चीज से कोई नहीं बदला अपना मन, तो ये निश्चय ही तब तक आपको छकाते रहेंगे। बॉलर्स की अग्नि परीक्षा इनके खड़े होते ही शुरू हो जाती है। तो वैसे ही आप देखेंगे कि जब ये राजनीति के अंदर आएंगे तो एक तरह से लंबे समय तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर ये टिके हुए दिखाई देंगे आपको। आप देखेंगे कि ये जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां लगातार अपनी प्रेजेंस बनाए हुए, लोगों से जुड़ाव रखते हुए, साथ ही साथ हर बार जीतते हुए। आप देखते हैं कई राजनेताओं को जो 5 बार वहां से जीत रहे हैं, 7 बार वहां जीत रहे हैं, वो जो आप चीज है वो इनकी कुंडली के अंदर दिखाई देती है। यानी एक बार अगर जम गए तो फिर हटाना बहुत मुश्किल। कोई बहुत ही बड़ी कोई इनके सामने चुनौती जब तक नहीं आए तब तक इन्हें हिला पाना लगभग नामुमकिन। इसके साथ ही इस कुंडली के अंदर मंगल का
भाग्य स्थान में होना, मंगल का भाग्य स्थान में, वो भी सूर्य की राशि में होना। मित्रों, मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है। मंगल आपको हमेशा युवा रखता है। आपकी फिटनेस देखिए, आप इनकी हमेशा अपनी फिटनेस पे काम करते हुए। तो मंगल सूर्य के घर में और सूर्य बुध के घर में, और बुध आए स्थान पर शुक्र के घर में, और शुक्र और उससे अगली राशि मंगल के घर में, यानी 4 ग्रह लगातार एक दूसरे से अगले ग्रहों के अंदर अगले घर में होते हुए और एक ऐसा योग बनाते हैं जो आप समझ सकते हैं कि हैरान कर देने वाली सफलता है। आप देखिए इनके रन बनाने की गति, इनके जो सफल होने के जो क्रम, एक से बढ़कर एक चीजों की तरफ इशारा करते हैं। आगे वाला आने वाला जीवन भी इसी तरह का इनका, एक ही चीज है जो इनको कहीं रोकती है, वो है अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु कर्क राशि के अंदर, और चंद्रमा इनका पंचम स्थान में, जो खेल जगत का स्थान है। जैसा कि हमने देखा कि क्यों ये इतने बेहतर हो पाए, उसका जो जब भी पंचम स्थान से चंद्रमा या किसी भी अन्य ग्रह का संबंध पंचम से होता है तो खेल जगत के अंदर कुंडली बहुत बेहतर होती चली जाती है। यहाँ राहु लेकिन कर्क राशि का अष्टम स्थान में, तो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं इनको लगातार मिल सकती हैं। तो इन्हें बस अपने अगर हेल्थ पर इन्होंने अगर काबू पाया, अगर इन्होंने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए लगातार कोशिश में जुटे रहे, स्वस्थ रखा अपने आप को, तो बाकी सब चुनौतियां, बाकी सितारे अपने आप संभाल लेंगे। आज भाग्य में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।